जिस प्रकार से एसएससी रिजल्ट्स दे रहा है, उस हिसाब से एसएससी का नाम चेंज कर देना चाहिए और इन लोगों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह फ्रॉड सिलेक्शन कमीशन या नॉर्मलाइजेशन सिलेक्शन कमीशन कर लेना चाहिए। कल एसएससी सीएचएसएल की आंसर की और स्कोर कार्ड आउट हुआ। नॉर्मलाइजेशन इतना भयंकर हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। नो, उस पर पहले डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले बताएंगे कि कट ऑफ कितनी कितनी गई और कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो पहले बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये जो अलग पोस्टें निकलती हैं, इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है क्योंकि इसमें वैकेंसीज की संख्या अधिक रहती है। यूआर का कट ऑफ इसका गया 144.25। अवेलेबल कैंडिडेट्स जो थे वो 5070 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का कट ऑफ गया 143.83 और ईडब्ल्यूएस का 141.42। ओबीसी में टोटल 11,051 कैंडिडेट अवेलेबल हैं और ईडब्ल्यूएस में 5,550 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। एससी की कट ऑफ गई 125.40 कैंडिडेट अवेलेबल है, इसमें 7,098। एसटी की कट ऑफ गई है 115.25 कैंडिडेट अवेलेबल है, इसमें 3,210। अब यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि अगर ओबीसी का जो रिजर्वेशन है इस समय वो 30% है, ठीक। तो 30% के हिसाब से जो सीटें, अगर 1,000 सीटें हैं तो 300 सीटें इनके पास हैं। तो उस हिसाब से इसमें 10 टाइम्स भी अगर बच्चे लिए गए हैं तो इसका क्या हिसाब से लगाया गया है? यहाँ पर अगर वो कैटेगरी वो क्राइटेरिया है तो यहाँ पर वो क्राइटेरिया क्यों नहीं है? क्या यहाँ पर कम बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है? क्योंकि अनरिजर्व में तो 40% सीटें हैं ना, तो ओबीसी से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करने चाहिए थे। ये सेकेंडरी चीज है, इस पे भी डिस्कशन का ये टॉपिक हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें एक साइंस स्ट्रीम का होता है, एक विदाउट साइंस स्ट्रीम। तो साइंस स्ट्रीम में यूआर की कट ऑफ गई है 169.54, ओबीसी की 169.49 और ईडब्ल्यूएस की 169.54। यूआर के अवेलेबल कैंडिडेट अगेन 82। अगर यूआर में 40% सीटें हैं, ओबीसी में 30% सीटें हैं, तो यूआर के कैंडिडेट कम कैसे अवेलेबल हो सकते हैं? अब ये मुझे नहीं पता। ओबीसी की 157 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस के 68, एससी की 156 और एसटी के 51। अगर ईडब्ल्यूएस के 68 कैंडिडेट अवेलेबल है 10% सीटों के लिए, तो ये यूआर की 40% सीटों के लिए 82 ही कैसे अवेलेबल हैं? ये एक शोध का विषय है। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन साइंस स्ट्रीम, यानी कि साइंस स्ट्रीम के अलावा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की रहती है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर यूआर की कट ऑफ गई है 165.26, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 163.76 और ओबीसी की कट ऑफ गई है 165.26। इसी हिसाब से एससी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 158.63 और एसटी की कट ऑफ 150.43। अवेलेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो यूआर में 289, ईडब्ल्यूएस में 483, अगेन शॉकिंग है यहाँ पर भी, और ईडब्ल्यूएस में 270। अगर ईडब्ल्यूएस के 10% 273 है तो यूआर के 40% 289 कैसे हो सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। ये तो रही कट ऑफ, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के आपने कट ऑफ देख ली। बेसिकली ये मेन कट ऑफ होती है, तो ये 144.25 रही है। आप लोगों ने सोचा इतना कम कैसे, पिछली बार 155-56 थी, इस बार कम गई तो अच्छा गया। नहीं, इस बार जिसने 160 करके आया है उसके भी 140 हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कैसे किया गया है। मतलब एक नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जो कि कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर पड़ जाए, भगवान मालिक है, ऐसा लगता है। अगर आपने पेपर कंडक्ट करा रहे हैं तो इतना शिफ्ट में वेरिएशन कैसे हो सकता है? या तो आप पेपर ही नहीं बना रहे, या तो आपने कुछ शिफ्ट में सेलेक्टेड बच्चों को रखा है जिनके नॉर्मलाइजेशन में स्कोर आपको बढ़ाने हैं। कुछ शिफ्ट में ऐसे मतलब रैंडम बच्चों को रख दिया है कि अगर पास होना होगा तो हो जाएंगे, 200 में 200 करके आएंगे तो हो जाएंगे, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर किसी के, आप सोचिए कोई एक बच्चा है जिसको मैं पर्सनली 160 के करीब अटेम्प्ट है उसके, ठीक, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके नंबर कितने हो गए हैं 141। ये 19 नंबर कैसे कट सकते हैं? वो जनरल कैटेगरी का है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। और एक बच्चा मैंने देखा, वो एससी कैटेगरी का था, उसके 127 अटेम्प्ट्स थे। 127, सॉरी, सही मतलब इतने उसके रॉ स्कोर बन रहे थे और उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 119 नंबर आया। ये क्या चल रहा है? ये मतलब किस बेसिस पर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? और एक शिफ्ट की मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, 105 या 106 नंबर उसके थे और ये बढ़ करके हो गए हैं 127। 22 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहा है, वाह। 127। तो ये इस पे आप अपने विचार अवश्य बताइएगा, आपके कितने रॉ स्कोर रहे और नॉर्मलाइज स्कोर रहे, ये अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये तो चीजें होती रहेंगी। इस हिसाब से तो एसएससी एक तरह से फ्रॉड कर रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि पता नहीं क्या कर रहा है नॉर्मलाइजेशन पे, तो कुछ भी कर दे रहा है, रैंडम कुछ भी एक नंबर उठा करके ऐड ऑन कर दे रहा है और एक नंबर उठा करके घटा दे रहा है। वही बोला ना कि हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ बच्चों को एक शिफ्ट में रखा गया हो जिससे नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर इंक्रीज हो, तो किसी को शक ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो ऐसा ही होता है, किसी शिफ्ट के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, किसी के डिक्रीज हो जाते हैं। इस मामले में एसएससी पता नहीं क्या कर रहा है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है।
और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर जुड़िएगा अवश्य, अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्या लगता है कि एसएससी को अपना नाम बदलने की ज़रूरत है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कुछ और नया नाम उस पर सजेस्ट करिएगा। आपकी इस कट ऑफ के बारे में क्या राय रही कि आप इस कट ऑफ से सैटिस्फाइड है या नहीं, नॉर्मलाइजेशन से आप सैटिस्फाइड है नहीं, ये भी बताइएगा अवश्य। आपके रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर अवश्य बताइएगा।